मशीन है जिसको एक पर्सन बहुत अच्छे से चला रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति उस मशीन को अच्छे से नहीं चला पाता है, तो यहाँ पर किसकी कमी है, मशीन की या फिर उस पर्सन की? हाँ, उस व्यक्ति की ही कमी है, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो सीख सकता है कि कैसे एक मशीन को रन किया जा सकता है, कैसे एक मशीन को ऑपरेट किया जाता है, और सीखने के बाद वो उसे अच्छे से चला सकता है। वैसे ही हम सबके पास ये जो ब्रेन है ना, ये जो माइंड है, ये जो हमारा मन है, वो भी एक मशीन की तरह है। अगर हम चाहें तो इसको अच्छे से चला सकते हैं, और अगर हम अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए कि हम इसको कैसे अच्छे से चला सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम अपने ब्रेन को, इस मशीन को कैसे अच्छे से चलाकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कम टाइम में ग्रास्प कर सकते हैं और एग्जाम में अव्वल नंबर पर आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टडी एज एन एग्जाम। जब हमारा एग्जाम होता है तब हम कैसे पढ़ते हैं? हम गोल सेट करते हैं कि हम ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर या ये सिलेबस हम इतने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, एंड उसके बाद ही हम पढ़ाई करके उठते हैं जब हमारा गोल कंप्लीट होता है। सिमिलरली हमें डेली गोल्स में भी ये इंक्लूड करना है। हमें पहले ही गोल सेट कर लेना है कि हमें इतना पोर्शन पढ़ना है, इतना सिलेबस कवर करना है, एंड उसके बाद ही हम अपने प्लेस से उठ रहे होंगे जब हमारा सिलेबस कवर हो चुका होगा। और साथ ही एग्जाम देने के लिए हम कैसे जाते हैं? अच्छे से ड्रेसअप होके। सिमिलरली वैसे ही हमें ड्रेसअप होकर डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आलस मार पढ़े जा रहे हैं, उठे जस्ट अभी और ब्रश भी नहीं किया एंड पढ़ने बैठ गए। नहीं, अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसअप होकर पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट इज टॉपिक वाइज स्टडी। हमें लगता है कि हम सारा चैप्टर एक साथ कवर कर लेंगे, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम टॉपिक उसके चूज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे चंक में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से हम ग्रास्प कर पाएंगे और जल्दी ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा। थर्ड पॉइंट इज टीच अदर्स। जब हम दूसरों को अच्छे से पढ़ाते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छे से याद रहता है। यू नो द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो हम और ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, क्योंकि जब हम किसी को समझाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड उसके लिए जब हम अपने खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद दूसरों को समझाएंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें आता है वो हम दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको आ गया तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जितना दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे या फिर उनको पढ़ाएंगे, अपनी नोट्स शेयर करेंगे या फिर जो भी आपको आता है वो सब शेयर करेंगे, तो ये आपका ही बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपने ये 3 पॉइंट को अच्छे से अप्लाई कर लिया अपनी पढ़ाई में, तो आप ज्यादा टाइम की पढ़ाई कम टाइम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड द बोनस पॉइंट इज दैट पढ़ाई से पहले हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होना भी तो चाहिए, एंड उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम सुन सकते हैं कीर्तन। शुद्ध नाम सुनकर जब हम पढ़ाई करने बैठेंगे तब हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होगा। तो आप श्रीपद आइंद्र प्रभु के कीर्तन सुन सकते हैं, एंड उनको सुनने के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।